रूस यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध के बीच कई देशों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। ऐसे में भारत, जो रूस से महज 2% तेल का आयात करता है, क्या वो अपनी निर्भरता रूस पर बढ़ाएगा और क्या इससे तेल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगेगी? देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर हमले की वजह से यूरोपीय संघ ने रूस से तेल और गैस के आयात में कटौती करने का फैसला लिया है। ब्रिटेन ने भी इस साल के अंत तक रूसी तेल से छुटकारा पाने का फैसला किया है। वहीं अमेरिका ने रूस से आयात किए जाने वाले तेल और गैस पर प्रतिबंध लगा दिया है। जाहिर है, जंग के इस माहौल में इन देशों के इस फैसले से रूस को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए रूस ने भारत का रुख किया है। रूस चाहता है कि भारत उसका तेल खरीदे और आने वाले दिनों में वहां अपना निवेश बढ़ाए। इस बारे में 10 मार्च को रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने भारत के पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री हरदीप पुरी से बात की। इस बातचीत के बाद रूस की तरफ से बयान जारी किया गया। बताया गया कि कैसे भारत रूस से सालाना $1 बिलियन के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है और भविष्य में इसके बढ़ने की पूरी संभावना है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक भारत कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं को रूस से रियायती कीमतों पर लेने पर विचार कर रहा है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत रूस से कितना और तेल खरीद सकता है और क्या इससे दाम कम होंगे? ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े जानकारों के मुताबिक दुनिया के तेल का 12% रूस में, 12% सऊदी अरब में और 16 से 18% उत्पादन अमेरिका में होता है। भारत 85% तेल आयात करता है, जिसमें 60% खाड़ी देशों से लेता है। तेल आयात करने के लिए भारत सऊदी अरब और अमेरिका पर ज्यादा निर्भर है। इसके अलावा भारत इराक, ईरान, ओमान, कुवैत, रूस से भी तेल लेते हैं और कुछ स्पॉट मार्केट यानी खुले बाजार से भी खरीदे जाते हैं। रूस से भारत अपनी जरूरत का महज 2% तेल ही आयात करता है। जब यूरोप की तेल की ज्यादातर जरूरतें रूस पूरा करता है, तो भारत मित्र देश होने के बाद भी रूस से केवल 2% ही क्यों खरीद पाता है? ऊर्जा विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका जवाब कुछ हद तक रूस की भौगोलिक स्थिति में भी छिपा है। रूस के वो क्षेत्र जहां तेल का उत्पादन होता है, वो पूर्वी इलाके से थोड़ा दूर है। उत्तर से तेल लाने में दिक्कत यह है कि वो आर्कटिक क्षेत्र के पास हैं, जहां ज्यादातर वक्त बर्फ ही रहता है। तीसरा रास्ता है ब्लैक सी का, जो इस समय बाधित चल रहा है। पिछले 10 सालों में भारत ने तेल के आयात में एक देश पर निर्भरता को खत्म करने के लिए कई और देशों से तेल खरीदना शुरू किया है, जिसमें अमेरिका और रूस भी शामिल हैं। फिलहाल रूस से तेल नहीं खरीदने की वजह से भी तेल के दाम दुनिया भर में बढ़े हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस भारत को कम कीमत पर भी तेल बेचने को तैयार हो सकता है। बावजूद इसके, जानकारों की माने तो भारत के लिए रूस से तेल का आयात बढ़ना मुश्किल है। पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव सुभाष चंद्र बयान दे चुके हैं कि रूस से तेल खरीदने पर केवल अमेरिका में प्रतिबंध लगे हैं। भारत फिलहाल रूस से तेल खरीद तो सकता है, लेकिन रूस से तेल लाने की दिक्कत ज्यादा है। इसके अलावा खरीदने पर पेमेंट में परेशानी आ सकती है। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं। सोमवार को राज्यसभा में बोलते हुए पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री ने तेल की कीमतों पर कहा कि जब जनता को राहत देने की जरूरत थी, तो 5 नवंबर को केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किए। हम आगे भी जनता को राहत देने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब 9 राज्यों ने ऐसे कदम नहीं उठाए। टैक्स कम करना एक रास्ता है, लेकिन हमें सामान की खरीद के समय लोगों को राहत देने के लिए कदम उठाने हैं। भले ही यूक्रेन और रूस के बीच जंग ने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का ताजा कारण दिया हो, लेकिन कोविड महामारी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज और खनन में जितना निवेश होना चाहिए वो नहीं हुआ। इस वजह से आने वाले दिनों में कीमतों में बढ़ोतरी अब एक स्थायी समस्या बन सकती है, ऐसा कई जानकार मानते हैं। ऐसे में टैक्स में राहत देने के अलावा भारत सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती।
सरकार के साथ साथ जनता को भी तेल के संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, कोशिश करनी चाहिए कि ब्लेंडिंग में एथेनॉल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, जो आसान नहीं है। तीसरा, तेल के पारंपरिक निर्यातकों से भारत कह सकता है कि रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है, वो भी अपना दाम कम करें, यानी कि कीमतों में कुछ बार्गेन करें। बहरहाल अब देखना होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी महाजंग के बीच क्या भारत रूस पर तेल के लिए अपनी निर्भरता को बढ़ाता है या फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। रंगों से भरे होली के इस त्योहार को बनाएं और भी गुलजार आशीष मोटर्स और आयशा मोटर्स हीरो शोरूम के साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं खास आपके लिए होली स्पेशल ऑफर। जी हाँ, यहाँ गाड़ियों की खरीदी पर पाएं ढेर सारे इनाम। सभी स्कूटर, स्कूटी और बाइक पर पाएं 10 ग्राम का चांदी का सिक्का बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर और स्कूटी की खरीदी पर 6000 की छूट और 4000 रुपए का मिक्सर ग्राइंडर भी बिल्कुल मुफ्त। प्रीमियम बाइक्स पर 5000 तक का एक्सचेंज, लॉयल्टी बोनस के साथ ही 7000 रुपए का एंड्रॉइड मोबाइल भी पूरी तरह फ्री। इतना ही नहीं, ग्लैमर और HF100 बाइक की खरीदी पर पाएं एक शानदार ब्लूटूथ हेडफोन का उपहार। तो देर किस बात की, ऑफर सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है। आज ही पधारें। आशीष मोटर्स हीरो शोरूम, शहीद चौक, कटिहार। मोबाइल नंबर 7574827045। आयशा मोटर्स, सिरसा चौक, दलन रोड, कटिहार। मोबाइल नंबर 7428391332। नियम व शर्तें लागू। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब। सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब, अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब।